नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है 2021 के और उसके फॉर्म भरने भी शुरुआत हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि फॉर्म भरने की जो आखिरी दिन है वो है 30 मई। ये जो है वो अप्रैल ही लास्ट था, बट इसको एक महीने बढ़ा दिया गया था और इसको मई के लास्ट में कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, आप में से भी ऐसे देखा जाए तो लगभग 70 से 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना अभी तक फॉर्म भरा हुआ है और ना अभी तक उन्होंने तैयारी शुरू करी है। उन्हें सिलेबस भी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आइडिया कि क्या सिलेबस है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है तो आप जल्दी से फॉर्म भर लो। आखिरी समय का मत इंतजार करिए, क्योंकि आखिरी समय बहुत सारी इशू होते हैं। सर्वर इशू आता है, आपके पास ये मार्कशीट नहीं है, वो मार्कशीट नहीं है, बहुत सारी इशू जाते हैं। तो अभी जाके फॉर्म भर लीजिए और साथ ही साथ फॉर्म भरने के साथ आपको हर जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सिलेबस के बारे में, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे तैयारी शुरू करें, क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। हर टॉपिक में कौन कौन से टाइप की आपको चीजें होंगी वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हो, समझते हैं कि यूपीएसआई है क्या और यूपीएसआई के बारे में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने सुनने को मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले आपको पता है यूपीएसआई का जो पेपर है वो आपके पास एकदम सबको सभी को ये बात पता होगा कि ये पेपर जो है आपका वो ऑनलाइन मोड से होने वाला और ऑनलाइन आपका पेपर यूपीएसआई का चलेगा। ऑनलाइन पेपर तो आपका चलेगा, ये बात तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि ऑनलाइन पेपर अगर यूपीएसआई का चलेगा तो इस ऑनलाइन पेपर में हम सभी को ये बात पता है कि अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस बार यूपीएसआई का जो पेपर है, या फिर हर बार देखा जाए तो 3 से 4 सालों में एक बार तो वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आती तो कंप्लीट तो जरूर होती है। 17 की अगर बात छोड़ दे, 16 और 17 वाले, तो क्योंकि वहां पे बहुत सारी इशू हो गए थे, इस वजह से अभी तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। फिलहाल ये हो चुका कि भाई किसका किसका नौकरी लगा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका, बस फाइनल नहीं आया हुआ है कि भाई क्या है, ट्रेनिंग वगैरह तो सब खत्म ऑलरेडी हो गई है। तो पेपर आपको पता है कि ऑनलाइन मोड में ये पेपर जो है वो यूपीएसआई का होगा ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन के साथ आपको कुल मिला के यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपके पास 160 क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर होगा कुल मिला के 200 घंटों का और 400 नंबर का पेपर आपके पास होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा अभी तक समझते हैं। क्या समझा हमने कि भाई हमारे पास आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का, तो पूरा का पूरा पेपर हमारे पास हो गया 400 नंबर का। क्या सर जी, अगर हम 400 नंबर ले आएंगे तो क्या हमारा मामला क्लियर हो जाएगा? क्या क्या हम पास हो जाएंगे? अगर हमारे पास 400 नंबर आ रहे हैं तो क्या हम पास हो पाएंगे? जरा समझते हैं। और इस 400 में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं जरा वो भी देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए भाई आओ जरा समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझते हैं क्या है। अब आपके पास जो 160 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिल रहे हैं वो 4 भाग में डिवाइड होते हैं। चारों भाग कौन कौन से हैं जरा हम यहां पे एक बार समझ लेते हैं कि चारों भाग कौन है, फिर आते हैं कि क्या क्या आपको कितने कितने नंबर लाने जरूरी हैं। सबसे पहला भाग आप देख रहे हो हिंदी का है, बहुत बड़ा भाग है और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 40 में से 40 सही करते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। देन आपका मूल विधि और संविधान यानी कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो और मूल विधि, ये भी एक बड़ा पार्ट है और ये भी 40 क्वेश्चन, आप 40 मतलब आपके क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ये भी होगा। देन आपके पास मैथ्स आएगा जिसमें रीजनिंग भी आपके इंक्लूड होगी, और ये आप जिसमें आपका एक आएगा मैथ्स का आएगा जिसमें आपको 40 नंबर का होगा, और आपके पास रीजनिंग आएगा ये भी आपका 40 नंबर का होगा। ये आपको याद रखना है। इसमें जनरल जो नॉलेज है वो भी होता है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन जो बड़ा पोर्सन होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का और आपका जो मूल विधि होता है उसका बड़ा पोर्सन होता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, हिंदी के 40 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मूल विधि संविधान और साथ ही साथ स्टैटिक जीके को मिला के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी एक बड़ा स्कोरिंग पार्ट है, 120 क्वेश्चन यही कवर करते हो और आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते होगे। जैसे आप पूरी टीम से जब मिलने का आपको मौका मिलेगा, यूपीएसआई जो कि इंडिया की लार्जेस्ट, जो कह सकते हैं कि वो सबसे जो चेन चल रही थी लार्जेस्ट एजुकेशनल टीम, उसकी टीम थी वो, मतलब लार्जेस्ट जो चेन चल रही थी उसकी वो टीम थी। हम उनको लेकर आए आप सभी के लिए, जो आपको यूपीएसआई की तैयारी कराने वाले एक जबरदस्त तरीके से, जिन्होंने बहुत सिलेक्शन दे रखे हैं। अब आपके पास टोटल 160 क्वेश्चन और 400 नंबर का ये पेपर आपके पास हो चुका है। आपने सब्जेक्ट जान लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। अब आओ जरा समझते हैं। आपको पता है कोई भी नेगेटिव मार्किंग यूपीएसआई में नहीं होती है, लेकिन हर विषय में आपको 35 नंबर लाना जरूरी है। मतलब 100 में से 35 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको लाना जरूरी है, तभी आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन माना जाएगा। भले आपका जो पूरा कंप्लीट बहुत अच्छा आपने किया और आप मूल विधि में 35 नंबर ला ही नहीं पाए, इसमें सब अच्छा कर पाए, उसमें ला ही नहीं पाए, तो सिलेक्शन होने के बावजूद आप नहीं माने जाओगे।
हर एक सब्जेक्ट में 35 नंबर इज मोस्ट नेसेसरी, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आपका यूपीएससी में सिलेक्शन माना जाएगा। और आपको मैं एक और अपडेट दे देता हूं, यहां पे मैंने वो भी लगा रखा हुआ था कि 35 नंबर तो आपको लाना जरूरी है और आपके पास 40 नंबर के होंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। कंप्लीट इसमें ये भी रहता है कि आपके पास टोटल में इतने नंबर भी लाना बहुत जरूरी होता है, वो आपको मैं एक बार बता दूंगा कि आपको वो कितने नंबर लाना जरूरी होगा जैसे ही मेरे पास अगर वो चीज़ आती है नेसेसरी। तो 2 घंटे का पेपर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, इतनी सब बातें सर जी हमें जानकारी तो मिल गई है, ठीक है। अगर इतनी जानकारी मिल गई तो मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा जिससे आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें आप आराम से चीज़ें कवर कर पाओगे। आओ जरा देखते हैं जो हिंदी है उसमें क्या क्या आ रहा है। सब कुछ आना हिंदी में, एंटोनिम, सिनोनिम, अनेकार्थी से एक बना, कंप्रिहेंशन वगैरह वगैरह, तद्भव, सत्सम, लोकोक्तियां, वर्तनी, कारक, लिंग, सब कुछ आपके पास आ रहा है हिंदी में। रीजनिंग जरा देख लेते हैं, रीजनिंग और मैथ्स का जरा देखो। मैथ्स में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एडवांस का पोर्शन बहुत कम होता है, मतलब मेंसुरेशन वगैरह के सिर्फ फॉर्मूले आते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हो कि मेंसुरेशन और मिसलिनियस है, तो मिसलिनियस में ही एडवांस का जो पोर्शन है वो यूपीएससी कवर करती है और बहुत कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हो गया आपके पास मैथ्स का। देन आप यहाँ पे रीजनिंग देख सकते हो और देन जीके। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ लेना और आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, क्या है क्या नहीं है वो सब सही हो जाएगा। तो अभी आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा और सिलेबस देखने के बाद अब आपके मन में ये बात आ रही होगी सर जी हम फॉर्म चलिए भर देते हैं अभी, और फॉर्म भरने के साथ हमें ये बता दीजिए कि हम कितने दिन बाद हमारा पेपर होगा। देखो मैंने पहले बता दिया कि मई और जून में बहुत कम पेपर होने वाले हैं, सारे पेपर जुलाई से स्टार्ट होंगे क्योंकि है ये यूपी का पेपर और आपको पता है यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करेगी क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी होती है और बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, 9000 से भी ऊपर वैकेंसी है और आपको पता लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इनका पेपर करा दो ताकि ये वोट हमारे पास आ सके। यह बात आपको सिंपल पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो जून जुलाई में, और जून जो मैं नहीं बोलूंगा, जुलाई अगस्त में बोलूंगा कि जुलाई अगस्त आपके लिए यहाँ पे पेपर होने का बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जुलाई और अगस्त में आपका पेपर हो जाए। अब इसके बाद आते हैं कि सर तैयारी कहां से करें। देखो एमडी क्लासेस यानी कि हम पूरी की पूरी टीम यूपीएससी की सबसे बेस्ट टीम जो होगी लखनऊ की वो आपके सामने आने वाली है। हम पेड कोर्सेज लाएंगे, सीधी सादी बात है, क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छा खासा पढ़ाते हैं, उनका खर्चा ही बहुत होता है। तो एक नॉमिनल फीस में मुश्किल से 1200, 1300 या 1500 में एक फीस लेकर आएंगे जिसमें मूल विधि, पॉलिटी, हिंदी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बेस्ट टीम के द्वारा और कंप्लीट कोर्स होगा विद रिवीजन के साथ। बट उसके साथ साथ हम फ्री क्लासेस भी चलाने वाले हैं। तो ये जैसे ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि सारी टीम आ जाएगी और जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे, आप उसका वेट करिए। अपने किसी भी यूपीएससी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिएगा। यूपीएससी की तैयारी आपकी जरूर होगी और इस बार सिलेक्शन जरूर लेना। आपको पता है इंस्पेक्टर बनने का अलग ही रुतबा होता है, जब जहां पे आपको जब सितारे दिखेंगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा आपको, क्या है क्या नहीं है, सच बता रहा हूं। तो जरूर आपको सिलेक्शन लेना, 100% सिलेक्शन, और आप आराम से सिलेक्शन को कर भी पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।